हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज दो डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज का एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट इज रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज। इसको हम पहले से ट्रैक कर रहे हैं एंड इसमें 50% का करेक्शन ऑल टाइम हाई से काफी इन्वेस्टर्स स्टक हैं, तो उसकी काफी क्वेरीज आ रही थी। एंड सेकंड इज बंसल वायर्स। सो ये नया आईपीओ है, सो इसको भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर कंटिन्यूइंग पहले मार्केट्स की बात करते हैं। सो ओवरऑल मार्केट सेटअप्स लगे शायद थोड़ा लास्ट 2 वीक्स आई वुड से, क्योंकि वॉर का सिचुएशन जो चल रहा है अभी ईरान एंड इसराइल का। सो एक हैंगओवर रहता है एंड जब तक वॉर का हैंगओवर है तभी आपको ये प्राइजेस मिल रहे हैं, बिकॉज सेंटीमेंट वीक है। अदरवाइज जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं, जो नंबर अच्छे डिलीवर कर रही हैं, जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं एंड जो फ्यूचर आउटलुक अच्छा दे रही है, मार्केट उन्हें रिवॉर्ड भी करता है। सो ये तो मार्केट का आउटलुक है एंड आई थिंक सो एज पर माई व्यू दीज आर द अपॉर्चुनिटीज टू कंसिडर। मतलब क्योंकि अच्छे प्राइस बैड न्यूज के साथ मिलते हैं। अगर ये बैड न्यूज हट जाएगी तो हमने पहले देखा इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था तब फिर डिप आया था। देन यूक्रेन रशिया एंड देन हिस्ट्री में देख लो 50-60 ईयर्स 100 ईयर्स की मार्केट्स हमेशा निकल जाते हैं। कंपनीज चेंज हो जाते हैं, सेक्टर्स बदल जाते हैं, बट मार्केट्स रिकवर कर जाते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स जो चल रहे हैं। सो लुक इनटू योर कंपनीज एंड कंटिन्यू करते हैं। दो कंपनीज का डिस्कशन कर रहे थे। सो पहले मैं ओवरव्यू दे दूंगा दोनों कंपनीज का, देन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट गेन टेक्नोलॉजीज क्या करते हैं? सो ये B2B कंपनी है, बिजनेस टू बिजनेस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। मतलब इन्होंने सॉफ्टवेयर बना रखा है। सो ये किसको केटर करते हैं? होटल इंडस्ट्री को मेजरली केटर करते हैं। क्रूज, होटल, ट्रैवल एंड ट्रैवल इंडस्ट्री मेजरली। एंड इंडस्ट्री का आउटलुक एज अ टोल्ड यू, इंडिया में तो मैं बहुत बुलिश हूँ स्पेसिफिकली, एंड ग्लोबली भी अच्छा चल रहा है। मतलब लोग ट्रैवल एंड ऑल बढ़ रहा है, बिकॉज अब लोग ज्यादा सेविंग्स की जगह फोकस नहीं कर रहे, मतलब स्पेंड करने की जगह, एंड लोग ईएमआई पे भी ट्रैवल कर रहे हैं। सो दैट्स समथिंग। सो इसलिए ब्रॉडर सेक्टर का टेलविंड अच्छा लगता है, बट आपको अपनी कंपनी का देखना है। सो ये क्या करते हैं, जो भी आप होटल बुकिंग करते हो, सो आपको जो प्राइजेस दिखते हैं, लाइक जो आपके ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, लाइक मेक माई ट्रिप, अगोडा एंड ऑल पे जो प्राइजेस दिखते हैं हर होटल के, कितनी अवेलेबिलिटी है, सो जो बैकएंड से जो मैनेज करता है उसमें मोस्ट प्रॉब्ली काफी ज्यादा शेयर है इनका रेट गिन का। एंड प्लस ये लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस होटल को ऑपरेशंस पार्ट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। सो बैक एंड वर्क ऑफ द ट्रैवल इंडस्ट्री में ये लोग वर्क करते हैं। एंड स्टॉक में शार्प करेक्शन है बिकॉज उन्होंने काफी मेजर गाइडेंस में कट लिया एंड काफी पथेटिक नंबर्स हो गए आई वुड से। सो डिस्कस करेंगे इसका क्या सिचुएशन अभी एंड व्हाट्स द फ्यूचर अहेड। सो दैट्स फर्स्ट थिंग। एंड ये कंपनी एआई में भी काम कर रही है, मतलब एज एन एआई को यूज करके अपने सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हैं, बिकॉज टेक में आज के डेट में जो एआई के साथ काम नहीं कर रहा वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो तभी इनकी अगर आप कॉन कॉल या मैनेजमेंट इंटरव्यू सुनोगे तो ये कह रहे हैं कि हम सेम एम्प्लॉयज या एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं करेंगे, हार्डली इंक्रीज करेंगे एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते रहेंगे। सो जो लोग एआई में नहीं है उनको जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं एंड उनको लाइक अपस्किल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इरेलीवेंट हो जाओगे मार्केट्स के साथ। इवन आई यूज एआई फॉर माई एनालिसिस, सो मैं वो एक डेडिकेटेड वीडियो या कोर्स भी प्लान कर रहा हूँ उस पर। सो कैसे यूज करना है एंड अपने पार्ट ऑफ लाइफ में एनेबल करो जेमिनाई, परप्लेक्सिटी और चैट जीपीटी, सो दैट नहीं तो आपका जॉब और आई वुड से यू योर सेल्फ भी लाइक आउटडेट हो जाओगे इस एनवायरमेंट में। सेकंड कंपनी है बंसल वायर्स। सो कोई लिंक नहीं है दोनों सेक्टर्स का, बहुत डिफरेंट है। एक मैन्युफैक्चरिंग हैवी इंजीनियरिंग सेटअप में काम करता है। सो बंसल वायर लाइक लीडिंग प्लेयर है स्टील स्टील वायर्स में। सो जो आपको सेफ्टी पिन जो होती है उसके अंदर जो वायर दिखते हैं वो स्टेनलेस स्टील होता है, और स्टील आई वुड से। एंड देन एरोप्लेन में, ऑटोमोबाइल में, ये सारी जगह जो वायर्स यूज होती हैं ब्रिजेस बनाने में, वो बंसल वायर उन सब सेगमेंट्स को कैटर करता है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, दोनों ही स्मॉल कैप है, रेडगेन एंड बंसल वायर। एंड इसका रिसेंटली आईपीओ आया एंड नंबर्स काफी अच्छे डिलीवर कर रही है। सो इसको भी डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट एक चीज बताना है कि मैंने यूट्यूब पे मेंबरशिप बटन एनेबल करा है। सो उस पर आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलेंगे, उसमें दो लेवल्स है, लेवल 1 एंड लेवल 2। सो उनमें मैं लाइक मंथ में एटलीस्ट 4 वीडियोस अपलोड करूंगा। अभी तक मैंने 3 वीडियोस अपलोड करे हैं। सो यू कैन एक्सेस इट थ्रू द ज्वाइन बटन। एंड जो मेंटरशिप प्रोग्राम के जो पार्ट हैं उनको वो वीडियोस प्लस उनको और एक्सक्लूसिव थिंग्स लाइक उसी पार्ट में रहती हैं। सो दैट समथिंग डिस्कस करते हैं डिटेल में क्या आउटलुक है दोनों कंपनीज का। लेट्स कंटिन्यू। So as you can see on the screen, this video is meant for educational purpose only. It's not a buy or sell recommendation, ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन Q4 के नंबर जो रिसेंटली आए, देन कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी। दो अनाउंसमेंट करना है। एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करता हूँ वो बताता हूँ, वन टू वन कनेक्ट करता हूँ एंड मच मोर। अगर आपको और टेल्स चाहिए, यू कैन व्हाट्सएप ऑन 8882570919 और यू कैन email at abhishek@abhishek.com. We can discuss over there.
And note, it's a complete educational content, it's not a recommendation at all. सेकंड इज हम 5000 फैमिली होने वाले हैं कम्युनिटी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड मेंबर्स ओनली वीडियोस के लिए आपको ज्वाइन बटन के थ्रू ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप एक्सेस कर सकते हो एक्सक्लूसिव वीडियोस। उधर हम और स्पेसिफिक डिस्कस करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। सो सबसे पहले रेट गेन का डिस्कशन करते हैं। 5000 करोड़ की कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है जो ट्रैवल इंडस्ट्री में वर्क कर रही है, बट अभी 50% करेक्ट है एंड काफी ज्यादा लोग स्टक हैं इसमें। सो एज आई टोल्ड यू कि ये लोग ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज के साथ करते हैं, रेंटल कार कंपनीज, एरोप्लेन्स, लाइक एयरलाइन कंपनीज, क्रूज कंपनी, सो एवरीथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल, उसका एंड टू एंड बैक एंड पार्ट ये लोग मैनेज करते हैं। सो इनके 3 रेवेन्यू स्ट्रीम है। डेटा एज अ सर्विस। सो इसमें क्या करते हैं, कंप्यूटर एनालिसिस करते हैं। सो अगर आपको डेटा चाहिए आपके कंप्यूटर, जैसे आप एक होटल चेन हो, आपको स्टडी करना है इस मार्केट में और कंपनीज के क्या रेट हैं, कैसे लाइक हम अपनी प्राइसिंग कर सकते हैं, सो उस वे में हेल्प करते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्टेक जो डिवीजन है, उसको क्लब वे में समझा देता हूँ। सो ये लोग आपका ऑपरेशंस पार्ट मैनेज करते हैं कि आपका बुकिंग एंड ऑल कैसे होगा। देन आपका जो प्राइसिंग है रियल टाइम, किस कैसा प्राइसिंग रहेगा वो ये लोग डिसाइड करते हैं, कंसिडरिंग मल्टीपल वेबसाइट्स पे क्या चल रहा है उस समय, डिमांड कैसा है, तो एवरीथिंग रियल टाइम बेसिस पे दे ट्रैक एंड हेल्प यू, मतलब मैनेज गेस्ट क्वेरीज। एंड इनके एआई टूल्स भी हैं, लाइक अगर आप होटल में कॉल करोगे तो एआई एजेंट पिक करेगा एंड वो आपकी क्वेरीज को आंसर करेगा। सो इस टाइप के टूल्स भी दे आर वर्किंग ऑन। सो इनका रेवेन्यू मिक्स देखोगे FY 25 में, सो डेटा एज अ सर्विस उससे 30% रेवेन्यू आया था, डिस्ट्रीब्यूशन से 20% एंड 50% मार्टेक। सो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है वो 50% अकाउंट करता है, एंड वो अच्छा कर रहा है, बाकी दो बिजनेस में ग्रोथ कम है। सो इसका रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, सो नॉर्थ अमेरिका दैट इज यूएस एंड कनाडा, वो 55% अकाउंट करते हैं, मेजर रेवेन्यू वहां से आता है। एंड यूरोप से 30%। सो यूएस एंड यूरोप सारी कंपनीज जो आईटी कंपनीज होती हैं उनका मेजर हब है, and वहाँ वो दोनों कंट्रीज में स्लो डाउन चल रहा है, इसलिए जो भी आईटी कंपनीज वर्क कर रही हैं स्पेशली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, उधर स्लो ग्रोथ चल रहा है, एंड ये पेन हर उसमें दिख रहा है। एशिया पैसिफिक में 13% रेवेन्यू आता है, सो मेजरली यूएस एंड यूरोप। सो इनका लाइक वीवा एक टूल है जो अगर आप कॉल करते हो तो एआई बॉट हैंडल करेगा कॉल एंड ऑल। सो ये एक टूल्स इन्होंने बनाया है, एंड ये होटल या हर इंडस्ट्री में अब ये चीजें काम आ रही हैं, जो कंपनीज इनको सर्व कर रही हैं वहां पे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बेटर रहेगा। एंड जो लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में वो भी अब जेमिनाई एआई एंड ऑल सब यूज करके लाइक दे आर अपस्किलिंग देमसेल्फ, एंड तभी उनका जॉब ज्यादा रेलिवेंट है। सो Q4 के नंबर्स डिस्कस करते हैं। सो रेवेन्यू ग्रोथ जो है 2% का हुआ, पैथेटिक नंबर, एंड का पैट ग्रोथ 10%, थोड़े मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। पूरे फाइनेंशियल ईयर के नंबर देखोगे तो 13% का सेल्स ग्रोथ इंप्रूव हुआ है ईयर ऑन ईयर, एंड 44% का पैट ग्रोथ। सो कोई ग्रोथ नहीं आ रहा, ये कंपनी पहले 50% से ग्रो करती थी, अब मैं दिखाऊंगा। सो 3-4 क्वार्टर पहले अगर आप ग्रोथ देखोगे 70-80% से कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे थे, देन 40, देन 20, एंड अब 2% पे। सो कंटिन्यूस डिप आया है, एंड ये इन्होंने गाइडेंस भी सडनली डिप करा है। पहले इनका गाइडेंस था कि हम 30%, 40% से ग्रो करेंगे, एंड कंटिन्यू सडनली इन्होंने एकदम से गाइडेंस डाउन कर दिया, एंड ऑल्सो मार्केट को ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस या अनफोर्सीन चीजें हो जाती है, सो मार्केट वेरी ब्रूटली पनिश करती है। ऑल्दो उन्होंने लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में मार्जिन इंप्रूव करे, एफिशिएंसी पे काफी वर्क करा है, बट इन्होंने अपने लाइक बिजनेस का आउटलुक मेंटेन नहीं कर पाए। यूएस एंड यूरोप में स्लो डाउन आया, एंड इनके जो न्यू प्रोडक्ट्स थे उनका उन्होंने मार्केटिंग ढंग से नहीं करा, एंड बहुत सारे रीजंस दिए, वो कॉन कॉल में डिस्कस करेंगे, बट पैथेटिक नंबर्स। सो अगर आप देखोगे 3 इयर्स का CAGR रेट गेन का 43% है, पैड ग्रोथ 200%, 12 मंथ्स का सेल्स ग्रोथ रेट गेन का 13%, एंड पैड ग्रोथ 44%। सो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, बट पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूसली कम हुआ है, एंड ये बहुत ही नेगेटिव थिंग होता है, एंड मार्केट्स को नहीं पसंद आता। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो डीआईज ने कंटिन्यूसली स्टेक इंक्रीज करा है, 23% शेयर होल्ड करते हैं। ऑन द अदर हैंड पब्लिक भी 21%, लाइफ टाइम हाई पे पब्लिक शेयर होल्डिंग है, एंड प्रमोटर 50% अकाउंट करते हैं, 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं। सो नॉट दैट पॉपुलर, ठीक पॉपुलर है, बट लोग स्टक है अभी इसमें। सो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो वैल्यूएशन एक्सरसाइज करते हैं। सो 1 रुपये जो लोग कमाते हैं उसके लिए मार्केट इनको 25 का पी देती है। ये 1 साल पहले 60 भी देती थी, बिकॉज ये ग्रो कर रहे थे 50-60% से, बट इनका सारा पी कंप्रेशन हो गया एंड अर्निंग कंप्रेशन भी, तो दोनों वे से इनको लाइक पिटाई करा इनका मार्केट ने। सो अभी तो आई वुड से वैल्यूएशन इतने पिटाई के बाद ठीक लग रहे हैं, बट कंसिडरिंग ग्रोथ आउटलुक बहुत पुअर है, तो इसलिए मतलब प्रॉब्लम भी है इस कंपनी में। सो इसका कॉन कॉल एंड एंड में समरी पे डिस्कस करूंगा जब समराइज करेंगे। सेकंड कंपनी का डिस्कशन करते हैं, बंसल वायर का। सो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 6000 करोड़ का मार्केट कैप है, रिसेंटली आईपीओ आया। एंड ये देखोगे तो लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील वायर मैन्युफैक्चर इन इंडिया बाय वॉल्यूम, एंड स्टील वायर मैन्युफैक्चर का बाय वॉल्यूम सेकंड लार्जेस्ट है। सो लाइक इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर ये डोमिनेट करते हैं,
एंड आफ्टर टाटा स्टील ये उसके बाद आते हैं, बट इन दे आर ग्रोइंग वेरी एग्रेसिवली। सो इनके इंडस्ट्रीज देखोगे तो मेजर इनका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से 22% अकाउंट करता है रेवेन्यू, देन केबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जनरल इंजीनियरिंग एंड ऑल। सो काफी डाइवर्सिफाइड है, बट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे काफी डिपेंडेंसी है, वो इंडस्ट्री अभी एवरेज कर रही है, नॉट टू ग्रेट। इन्होंने ओवर द टाइम्स EBITDA मार्जिन इंप्रूव करे हैं, लाइक फाइनेंशियल ईयर 14, लाइक 10 years बैक इनके मार्जिन 5% थे, अभी 8% पे आ चुके हैं। लास्ट 2-3 साल में मार्जिन अप हुए हैं, स्पेशली 2 साल में। सो एक्चुअली आईपीओ होने से पहले जब चीजें ज्यादा अच्छी होती तो एक कंसर्न भी रहना चाहिए कि कंटिन्यू रहेंगी, बिकॉज अभी देखोगे सडन स्पाइक आया, मार्जिन पहले नहीं था, पहले 4-5% में मार्जिन पे काम करते थे। सो एक हाई वॉल्यूम गेन रहता है, मतलब ज्यादा वॉल्यूम करो बट आपके मार्जिन थिन रहते हैं, क्योंकि आप वायर्स ही बेच रहे हो, मतलब स्टील वायर्स। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें लाइक आपका ब्रांड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इट्स समथिंग, क्वालिटी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, बट ये ऐसा नहीं है कि आपका नाम से ही लोग लेंगे, इट्स समथिंग व मोर वॉल्यूम गेम। इनके नंबर्स डिस्कस करते हैं। सो ईयर ऑन ईयर 32% का सेल्स ग्रोथ आया, पैट ग्रोथ 35% ईयर ऑन ईयर। पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 के नंबर्स देखोगे, 42% का सेल्स ग्रोथ, 95% का पैट ग्रोथ। तो फिनोमिनल नंबर्स, एक तरफ हमने रेटगेन के नंबर्स देखे पैथेटिक, एंड इसके फिनोमिनल नंबर्स। एंड इसका सेल्स ग्रोथ देखोगे तो लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से 30-50% का सेल्स ग्रोथ कर रहा है। इकोनॉमी में स्लो डाउन है, इनका मेजर 90% रेवेन्यू इंडिया से आता है, 10% एक्सपोर्ट से आते हैं, मेजरली यूएस, वहां पे स्लो डाउन चल रहा है, बट इनके मार्जिन एक्सपेंशन हुए हैं, प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है, एंड सब कुछ अच्छा चल रहा है इस कंपनी में। बट आई वुड से कैश फ्लो में एक प्रॉब्लम है इस कंपनी के। सो सीएफओ लेवल पे अगर आप देखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो नेगेटिव है। दैट मींस कंपनी के इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स में पैसा स्टक है, वो थोड़ा मेरे को नेगेटिव लगता है। बेस्ट कंपनीज क्या होती हैं, जो उधार में खरीद के कैश में बेचते हैं, दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल डेज जो होते हैं, वो आपके नेट कैश कन्वर्जन साइकिल जीरो होता है या नेगेटिव होता है, वो बेस्ट कंपनीज होती हैं। बट ठीक है, मतलब वी हैव टू कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन बैक ऑफ द हेड। सो डीएस का स्टेक देखोगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है 16%, पब्लिक 3% होल्ड करती है, 56,000 इन्वेस्टर्स हैं। रिसेंटली आईपीओ आया था, प्रमोटर का होल्ड 78%, एंड एक साल के अंदर प्रमोटर को 75% के नीचे लाना होता है शेयर होल्डिंग में पैटर्न, दैट्स मैंडेटरी। सो एक स्टेक सेल भी आएगा, वो एक हैंगओवर है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो 1 रुपी जो कमाती है उसके 50 का पी चल रहा है इनका, एंड दिस समथिंग आई वुड से अ बिट एक्सपेंसिव साइड पे। ये लोग 20-25% गाइड करते हैं, एंड एक B2B कंपनी है, एंड कोई D2C ब्रांड नहीं है, तो उस हिसाब से महंगे ट्रेड कर रहा है ये। एंड कंसिडरिंग इनका ग्रोथ, इनके पीयर्स का ग्रोथ देखोगे तो रत्नमणि मेटल्स जो इनका पीयर है, उसका 5 years का सेल्स ग्रोथ 15% है, 3 years का 18% है, एंड ये कंपनी 25-30% से कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। एंड इसके पीयर रत्नमणि मेटल जो है वो 3 years में, लाइक लास्ट 12 months में 3% से ग्रो करा है, एंड ये लोग 30-40% से ग्रो कर रहे हैं। सो ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पैड ग्रोथ एंड ऑल, अपने पीयर्स को एंड इंडस्ट्री को भी। सो दोनों का कॉन कॉल का डिस्कशन करते हैं। सो रेट गेन ने गाइड करा है कि 6-8% का सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस दिया है FY 26 के लिए। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का गाइडेंस है FY 27-28 में, लाइक मिड टीन्स टू हाई टीन्स। सो 15 से 18% टाइप का गाइडेंस फॉर FY 27-28। एंड इनका पहले टारगेट था कि लाइक 3 साल में रेवेन्यू डबल करेंगे, दैट इज 2,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। 20 और 30% का ग्रोथ टारगेट कर रहे थे, बट वो डिले हो गया बिकॉज सिचुएशन बदल चुका है। अब ये लोग एशिया पैसिफिक रीजन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी तक इनका लाइक यूएस एंड यूरोप से मेजरली रेवेन्यू आता था ना, वहाँ पे स्लो डाउन चल रहा है। एंड के मार्जिन कंप्रेशन एक्सपेक्टेड है दिस ईयर, बिकॉज ये लोग खर्चा कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, सेल्स टीम में, एंड न्यू मार्केट्स में जा रहे हैं, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि मार्जिन डिप होंगे 3-4% से, दैट इज 15-17% का मार्जिन इस फाइनेंशियल ईयर रहेगा। वैसे इनके मार्जिन 22-23% है, एंड देन नेक्स्ट ईयर से वापस, एक साल बाद से वापस मार्जिन 19-25% आ जाएंगे। सो ये ईयर तो पूरा वॉश आउट ईयर है इनके लिए। बंसल वायर का देखोगे तो 20-30% का वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस है, 20-25% का सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस है। एक्सपेक्ट करें कि मार्जिन थोड़े स्लगिश रहेंगे दिस फाइनेंशियल ईयर FY 26 में, बट 27-28 में वापस मार्जिन इंक्रीज होंगे और सेम रहेंगे। एंड या दैट्स समथिंग। सो एक बार दोनों कंपनीज का समराइज करते हैं। सो दोनों अलग अलग इंडस्ट्रीज में, पहले रेडगिन को डिस्कस करते हैं। रेडगिन एक लाइक सॉफ्टवेयर सर्विस, मतलब इनके सॉफ्टवेयर बन चुके हैं ये लोग, एंड उसको सेल करते हैं। सो लाइक बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है, बट क्या हुआ इनका प्रॉब्लम, ये लोग कंटिन्यूसली 30-40-50% तक ग्रो कर रहे थे। सडनली इन्होंने गाइडेंस कम करा पहले, एंड उसको भी मिस करा इन्होंने, एंड अब तो इन्होंने 2% का क्वार्टरली, लाइक लास्ट क्वार्टर वर्सेस दिस क्वार्टर ग्रोथ करा, विच इज रियली पैथेटिक कंसिडरिंग 50-60% ग्रो कर रही है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में 13% का ग्रोथ है। इस फाइनेंशियल 26 जो चल रहा है उसमें 6-8% का गाइडेंस दिए, जो कंपनी पहले 50% ग्रो करती थी। सो रीजन डिस्कस करें कि यूरोप एंड यूएस में स्लो डाउन है तो इनको इम्पैक्ट आ रहा है, बट दिस समथिंग
इन्होंने कभी गाइड नहीं करा था, बहुत सडनली इन्होंने गाइडेंस कम कर दिया। ये शॉक्स मार्केट को अच्छे नहीं लगते। सो मार्केट्स को वो कंपनी पसंद आती हैं जो कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म अर्निंग प्रिडिक्टेबल, आप ज्यादा तेज मत करो बट प्रिडिक्टेबल ग्रोथ करो, तो आपको पी ज्यादा मिलता है। तभी इनका 70 से पी मार्केट ने 24 कर दिया। वैल्यूएशन वाइज शायद और पिटाई ना हो, और मतलब इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन ठीक लग रहा है 24 के पी पे, बट अभी कंसर्न्स हैं। जब तक ग्रोथ वापस मोमेंटम में नहीं आती या चीजें ठीक नहीं होती, तब तक ये मार्केट इनको रिवॉर्ड नहीं करती, ऐसा देखा गया। सो दैट समथिंग, अभी नेगेटिव सेंटिमेंट्स इस कंपनी पे। एंड एफ आई 27-28 में दे आर गाइडिंग की थोड़ा सा ग्रोथ वापस आएगा नॉल, बट इनकेस काफी काफी हैवी कैश पड़ा है, 1200 करोड़ समथिंग का। सो इनऑर्गेनिकली दे लोग ये टारगेट करेंगे एक्विजिशन का। सो वो देखते हैं कैसा रहता है, ट्रैक करेंगे कैसी गाइडेंस रहती है। सो नेक्स्ट कंपनी बंसल वायर। सो अभी रिसेंटली 6-7 मंथ्स पहले आईपीओ आया। आईपीओ में प्रीमियम पे खुला था एंड वहीं पे ट्रेड कर रहा है काफी टाइम से। सो इस कंपनी का आउटलुक अच्छा है, मतलब 20 to 25% से सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं। मार्जिन थोड़े कंप्रेस होंगे दिस ईयर, बट एफ आई 27-28 में दे आर एक्सपेक्टिंग कि मार्जिन भी इंप्रूव हो जाएंगे। सो इनके मेजर प्रोडक्ट क्या है, स्टेनलेस स्टील वायर्स और एंड स्टील वायर्स। सो जो ब्रिजेस में एंड ऑल कार्स में यूज होती है वो वाली चीजें बनाते हैं। सो ये थोड़ा बी टू बी इंडस्ट्री है। एज अ लाइक इनको पी ज्यादा नहीं मिलता बी टू बी में थोड़ा सा, क्योंकि ये सिक्लिकल इंडस्ट्रीज होती हैं। बट बंसल वायर लाइक पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे अनलिस्टेड स्पेस में काफी अच्छा ग्रोथ है, 20-30% सीजीआर से कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। बट वेरी इंपॉर्टेंट अनलिस्टेड स्पेस में। सो कंपनीज अनलिस्टेड स्पेस में काफी अच्छा कई बार नंबर होते हैं, वो नंबर गायब हो जाते हैं। जैसे हमने जियोलॉजिकल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में देखा था, जो डायमंड को रेट करती है, उसका ग्रोथ कैसे गायब हो गया था आईपीओ के बाद। सो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इनके 2 साल में मार्जिन अप हुए एंड ग्रोथ आउटलुक अच्छा दे रहे हैं नॉन, बट एग्जीक्यूट करते कैसे वो देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल कंपनी अच्छी है। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट दे आर डूइंग प्रीटी वेल इन टर्म्स ऑफ कंपेयरिंग पीयर्स। रत्नमणि मेटल्स देखोगे तो वो हार्डली एनी ग्रोथ कर रही है, ये कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, गाइडेंस भी अच्छा दे रहा है। सो आई होप आपको दोनों डिफरेंट सेक्टर में आइडिया लगा क्या हो रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कोई क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देम। थैंक यू।